हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज 20 जुलाई 2020 शेयर मार्केट की मॉर्निंग अपडेट्स में क्या कुछ है, कहाँ क्या डायरेक्शन मिल रहा है, क्या सिग्नल मिल रहा है। जो अर्ली सिग्नल हम कहते हैं, सिंगापुर निफ्टी, डाउ जोन्स फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, यूएस मार्केट, उन सारी चीज़ों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज निफ्टी की क्या डायरेक्शन होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो क्लिक करके। यहाँ पे आपको बारीकी से चीजें सीखने को मिलेंगी ताकि आपको कभी भी किसी टिप की जरूरत ना पड़े और आप अपने आप ही एनालाइज करते रहो चीजों को। अब मैं आपको सीधे लेके जाता हूँ यहाँ पे, देखिए यूएस मार्केट के ऊपर। यूएस मार्केट के जो फ्राइडे के हालात है, जो फ्राइडे की क्लोजिंग है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है। यानी कि डाउ जोन्स 60-62 पॉइंट डाउन बंद हुआ है, नैस्डैक 30 पॉइंट के आसपास अब बंद हुआ है। तो फ्लैट सिचुएशन में कहूंगा इसको, ज्यादा तेजी ना ज्यादा गिरावट। लेकिन अगर मैं इनके फ्यूचर को देखूं, यानी कि अभी के टाइम पे जो फ्यूचर इनका ट्रेड हो, अगर आप देखो तो आपको क्लियरली दिखेगा कि नैस्डैक जो है वो 60 पॉइंट्स डाउन ट्रेड चल रहा है अभी। और जो डाउ जोन्स को अगर मैं देखूं तो वो 120-125 पॉइंट डाउन चल रहा है, यानी कि नेगेटिव टेरिटरी में ये ट्रेड कर रहा है। अब यही चीज मैं आपको सीधे लेके जाता हूँ एशियन मार्केट में, वहां से पिक्चर आपकी और क्लियर हो जाएगी कि वहां पे क्या रिएक्शन है, क्योंकि एशियन मार्केट ओपन हो चुकी है। ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। देखिए सिंगापुर निफ्टी को मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 10,880 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्राइडे के हिसाब से काफी डाउन मुझे ये देखने को मिल रहा है। सब्सटेंशियल में इतना डाउन नहीं कहूंगा, फिर भी ये डाउन चल रहा है। जापान की निकेई भी डाउन है, स्ट्रेट टाइम्स भी डाउन है, हैंग सेंग डाउन है 250 पॉइंट, ताइवान वेटेड डाउन है। तो ऑलमोस्ट या तो मैं कहूंगा फ्लैट है या फिर डाउन है। पॉजिटिव में एक मार्केट्स है नहीं अभी के टाइम पे। डाउन साइड सिग्नल मिल रहा है, इनिशियल सिग्नल जो मिल रहा है एशियन मार्केट से, डाउन साइड सिग्नल जो आप देख पा रहे हो सारी की सारी रेड पड़ी है। तो फ्लैट है या रेड पड़ी है, तो फ्लैट के साथ रेडिशनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये तो आपका सिग्नल हो गया, इनिशियल सिग्नल जो मार्केट अभी दे रही है। अब जब तक इंडियन मार्केट ओपन होती है, कैसा रिएक्शन वहां के बाद इंडियन इन्वेस्टर के बाद होता है, इंडियन ट्रेडर्स के बाद आता है, वो देखने को होगा। फिलहाल मैं आपको ऑयल के ऊपर लेके चलता हूँ। WTI क्रूड जो है $40 के आसपास है, तो $42 के आसपास जो ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। सिंगापुर निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए चार्ट को जो मैं देख पा रहा हूँ आज की डेट में, सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुई तो 10,960 के लेवल से सिंगापुर निफ्टी धड़ाम से गिरी 10,860 के लेवल पे, यानी कि ओपनिंग के 15 मिनट के अंदर ही मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिरी है यहाँ पे। फिर रिकवरी देखने को मिली थोड़ा सा और उसके बाद वापस गिरावट देखने को मिली। ऑल्दो इस बॉटम पॉइंट को तोड़ा नहीं गया 10,850-60 के आसपास का जो है, लेकिन गिरावट सीधे सीधे ओपनिंग सेशन में जरूर देखने को मिली है। तो एक कंसर्निंग फैक्टर जरूर है। अब मार्केट ओपन जब होगी उससे पहले आप एक नज़र सिंगापुर निफ्टी के हालात देखिए, तो ये आपको एक इनिशियल सिग्नल जरूर देता है। और जो अपना पीक लेवल के आसपास जो लास्ट टाइम पे 10,960 के आसपास इसने 17 जुलाई को पीक बनाया था, उसी पीक को भी टच किया गया था 18 जुलाई को। उसके बाद एकदम डाउन ये आई है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये डाटा जो है, ये तो सिंगापुर निफ्टी का डाटा है। और अब फ्राइडे को आपने देखा कि बहुत तेजी से कारोबार हुआ, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्होंने बहुत तेजी दिखाई मार्केट में और मार्केट को पॉजिटिव साइड में लेके गए। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि अब करंट सिचुएशन में क्या है, आज कोई रिजल्ट है क्या। देखिए रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि आज कोई रिजल्ट मुझे यहाँ पे बड़ा नाम देखने को मिल नहीं रहा आज का रिजल्ट। लेकिन एक SBI कार्ड है जो आज की डेट में अपना रिजल्ट देने वाला है। SBI कार्ड की परफॉर्मेंस जो है वो आप आज 20 जुलाई को आपके सामने आएगी। उसके अलावा ऐसा कोई बड़ा नाम आज देखने को मिल नहीं रहा है। और अगर मैं देखूं यहाँ पे पहले पेज में भी हम देखते हैं ACC एक और नाम है। देखिए ACC एक और नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ACC सीमेंट्स, जिसका आज रिजल्ट है। उसके अलावा बाकी सब छोटे छोटे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। डेन नेटवर्क छोटा स्टॉक है, भारत बॉम्बे डाइंग, इसका भी रिजल्ट आज की डेट में है। ये छोटे छोटे स्टॉक है, बट ACC और SBI कार्ड जो है आज के रिजल्ट। इसी तरीके से फ्राइडे इवनिंग में और सैटरडे को बहुत सारी कंपनीज के नतीजे आए थे, उनका असर सीधे सीधे आपको देखने को मिल सकता है आज की मार्केट में। और अगर मैं यहाँ पे देखूं
यस बैंक का जो लेटेस्ट अपडेट, जैसे यस बैंक का एफपीओ है 12 रुपये का प्राइस है, लेकिन बहुत कम इसको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स का रिजल्ट आया था और उस रिजल्ट में आप देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस इसने दी थी। 107 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 431 करोड़ हुआ था। और साथ के साथ राइट्स इशू की भी इसने बात कर रखी है। राइट्स इशू जो है वो 1:1 का राइट्स इशू यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा लेके आ रहा है। उसके अलावा एबीबी इंडिया का जो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर है वो सामने निकल के आ रहा है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के सैटरडे को नतीजे आए थे जिसमें 6,927 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया था, तो आज ये मार्केट में हलचल मचा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, जैसे मैंने आपको कहा 1:1 का राइट इशू है। हर एक शेयर पे आपको एक शेयर जो है खरीदने का मौका होगा और वो भी 50 रुपये में। तो देखिए, तो ये अपडेट है। अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर, वहां पे समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है। जैसे मैं आपको बार बार आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के सिग्नल्स यहाँ पे देते रहता हूँ। देखिए किस तरीके से 3 महीने की गिरावट आपको देखने को मिली, जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल से रिकवरी देखने को मिली और बहुत ही बढ़िया वो रिकवरी थी। और ऐसी रिकवरी मैं कहूँगा कि अप्रैल के महीने में ज़बरदस्त रिकवरी, फिर मई के महीने में थोड़ा करेक्शन, लेकिन जून जुलाई के महीने में और भी अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिकवरी तो आपको देखने को मिली यहाँ पे धीरे धीरे करके, लेकिन अभी की स्टेट आप देखोगे कि जुलाई में बिल्कुल अपर शेडो जो बन रही थी वो फ्राइडे को पूरी की पूरी खत्म हो गई। थर्सडे फ्राइडे को अपर शेडो बनती हुई जो थी मंथली में चार्ट पे वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। और अब एक पॉजिटिविटी आपको जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं क्या सिग्नल है। देखिए वीकली पे किस तरीके से अपर शेडो बनती हुई दिख रही थी और वीक एंड होते होते ये बहुत ही खतरनाक तरीके से पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला। अब वीकली की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि हाँ एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, वो करेक्शन जरूर आई, लेकिन वो डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखी, वीकली पे उसका असर इतना देखने को मिला नहीं क्योंकि वो बहुत जल्दी रिकवरी होगी। तो अभी जिस एरिया में वीकली है, अब आप देखिए बिल्कुल 10,000 11,000 की रेंज में ये जा चुका है वीकली चार्ट के हिसाब से। तो ये जो लाइन है 20 EMA की वो 50 EMA को क्रॉस कर सकती है अगर इससे ऊपर ही ये प्राइस रहे। और वीकली पे 200 SMA भी पार हो चुका है। दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग, बिग पॉजिटिव मैं कहूंगा। अभी पॉजिटिव टेरिटरी है, लेकिन अगर मैं अब RSI की भी अगर बात करूं तो RSI धीरे धीरे 60 को क्लोज करते हुए 60 के आसपास जा रहा है। अगर इसको एक बार क्रॉस कर देता है तो ये पॉजिटिव बुल टेरिटरी में आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको लेके जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, वहां पे जो सिचुएशन बन रही है उसको बात करते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम में जो हम कह रहे थे करेक्शन आएगा 10,900 के लेवल पे, देखिए बहुत टाइम इसने कंसोलिडेट किया, ऑलमोस्ट 5-6 दिन के आसपास इसने इसी एरिया में कंसोलिडेट किया और 2 दिन करेक्शन दिखाई और उसके बाद वापस उसी लेवल पे चला गया 200 डे SMA के ऊपर। और अभी की मार्केट जिस तरीके से गिरावट के सिग्नल मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गिरावट नहीं कहूंगा, मैं उसको कंसोलिडेशन कहूंगा। अब जिस तरीके से यहाँ पे ये इसने एकदम चीजें पार करी, तो अगर कंसोलिडेशन होती है तो अच्छी बात है। यहाँ पे ऑलरेडी निफ्टी देखिए यहाँ पे बुलिश क्रॉस इसका ऑलरेडी 8 जून को हुआ था और 12 जून के आसपास यहाँ पे करेक्शन आया था और इस करेक्शन का रिजोल्यूशन बड़ी पॉजिटिविटी मैं कह रहा था बार बार, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो निफ्टी की अगर डेली चार्ट में देखें तो पॉजिटिविटी जरूर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन इसके नियर अभी अगर कंसोलिडेशन होता है तो अच्छी बात है। मैं कहूँगा काफी पॉजिटिव चीज है अगर कंसोलिडेशन होता है तो। अब बात करते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपने सारी चीजें देख ली और मैं आपको लेके जाता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर, वहां पे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिफरेंस यही है, देखिए जहां पे निफ्टी काफी मजबूत स्थिति दिखा रहा है और काफी ऊपर पहुंच चुका है, बैंक निफ्टी काफी कमजोर पोजीशन में अभी भी पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो जुलाई की सीरीज निफ्टी ने पूरी अपर शेडो अपनी खत्म कर दी है, बैंक निफ्टी के अपर शेडो अभी भी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो क्लियरली निफ्टी की अगर मैं RSI की बात करूं तो कहाँ कितनी पॉजिटिविटी है, और बैंक निफ्टी देखिए RSI भी जो आपका एक इतनी पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी के दिखा नहीं रहा। वीकली पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वीकली सिचुएशन को अगर आप देखोगे तो आपको एक बढ़िया अच्छी चीज देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में भी। जैसे कि हम बार बार कह रहे थे कि नियर टू दिस एरिया अगर कंसोलिडेट होता है दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग, और अभी 4th वीक ये जो लास्ट खत्म हुआ है कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला है रेगुलरली। और अभी अगर वीकली की बात करते हो देखिए RSI कहाँ पे है इसका, ये 50 से नीचे, और कहाँ निफ्टी का RSI वो काफी पॉजिटिव टेरिटरी में ऑलरेडी जा चुका है। तो देखिए अभी मैं कहूंगा इसको कि धीरे धीरे अभी इसी एरिया में पड़ा हुआ, अगर हल्का फुल्का करेक्शन भी आता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, और उस करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार कीजिए, फिर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ऑल्दो लास्ट वीक की कैंडल थोड़ा लोअर शेडो अच्छा था जो कि एक पॉजिटिविटी की निशानी है। अब देखते हैं इस वीक में कैसा रिएक्शन होता है, काफी इंपॉर्टेंट वीक बैंक निफ्टी के लिए है ये। और अगर मैं यहाँ पे
डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप चीज़ें देख सकते हो कि जो 4-5 दिनों से, मैं कहूँगा 1 2 3 4 5 5-6 दिनों से जो करेक्शन आया है उसमें एक बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये करेक्शन धीरे धीरे रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है और ये 22,000 के लेवल को पार कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों में करेक्शन रेजोल्यूशन की चीज़ें देखनी, जैसे आपने यहाँ पे देखा ये करेक्शन आया था और इस लेवल को पार करते हुए रिजॉल्व होता हुआ थोड़ा ऊपर जरूर गया था। तो आप ओवरऑल ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बैंक निफ्टी, जहाँ पे निफ्टी आपने देखा होगा, अगर निफ्टी के कंपैरिजन में आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो वो 26,000 की रेंज में बैंक निफ्टी होना चाहिए अगर ये सिमिलर सिचुएशन पे होते। तो वीकनेस आपको क्लियरली दिख रही है और पॉजिटिव क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिविटी आएगी तभी ये अपसाइड रहेगा, अदरवाइज ये बेरिश क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इसको, और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।